जैसे ये तो आदेश हाई कोर्ट का था, तो इसमें भाजपा की साजिश किस तरह से आप देखते हैं? श्री महाबली सिंह कुशवाहा जी उपस्थित हैं, इसे हम बात करेंगे। सर दो शब्द, सिर्फ दो शब्द। आज हल्ला बोल इसलिए कर रहे हैं कि आज अगर आप कह रहे हैं कि कोर्ट का ही आदेश है, तो कोर्ट का ही आदेश राम मंदिर के लिए भी आया था, तो उस दिन तो खुलवा दिया जाता है। और बड़ी साजिश के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को आरक्षण देकर, अति पिछड़ा को आरक्षण देकर। नमस्कार, मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं अर्चा न्यूज। आज औरंगाबाद जिला में जिला जनता दल यूनाइटेड औरंगाबाद द्वारा आरक्षण विरोधी भाजपा का पोल खोल महाधरना का आयोजन किया गया है और हमारे साथ हैं जदयू के युवा जिलाध्यक्ष। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार सिंह चंद्रवंशी, युवा जिलाध्यक्ष जदयू औरंगाबाद। तो आज जो ये महाधरना का आयोजन किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने जो अति पिछड़ा का आरक्षण दिए थे, उसमें जो है नगर निकाय चुनाव होना था 10 तारीख को। उसके पहले जो है बीजेपी के एजेंडा, बीजेपी की सरकार जो है उन्होंने कोर्ट जो है 11 तारीख को खुलना था और दशहरा की त्यौहार थी, उसके पहले 4 तारीख को कोर्ट खुलवा दिया जाता है। और बड़ी साजिश के तहत जो है अति पिछड़ा को आरक्षण को समाप्त करना चाहता है बीजेपी सरकार ने। काराकाट संसदीय क्षेत्र के विशद श्री महाबली सिंह कुशवाहा जी उपस्थित हैं, इसे हम बात करेंगे। सर दो शब्द, सर सिर्फ दो शब्द। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष, आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। नीतीश कुमार जी आज हिंदुस्तान के सबसे सही, सबसे योग्य और सबसे आकर्षित करने वाले नेता है प्रधानमंत्री के रूप में। मतलब 2024 में नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री का चेहरा बन सकते हैं? बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। अभी तो प्रयास कर रहे हैं विरोधी ताकत को एकजुट करने के लिए। विरोधी ताकत एकजुट होने की स्थिति में आ गई है। विपक्षी एकता कहाँ दिख रही है? विपक्षी पार्टियां एक कहाँ हो पा रही हैं? विपक्षी पार्टियां बहुसंख्यक लोग इस बात पर एक हो गए हैं ना कि मतलब नरेंद्र मोदी के सत्ता को उखाड़ फेंकना है। भाजपा भगाओ देश बचाओ। मैं कहना चाहता हूँ तमाम लोगों से, अति पिछड़ा के लोगों से नहीं, मैं हिंदू मुस्लिम सब गरीबों से भी कहना चाहता हूँ कि मंदिर से लिखनो, मस्जिद से लिखनो गुरुद्वारा गिरजाघर से, मंदिर से लिखनो, मस्जिद से लिखनो गिरजाघर गुरुद्वारा से। और देश को बचा लो मेरे साथियों, नरेंद्र मोदी अमित शाह जैसे गद्दारों से। तो हमारे साथ एक युवा हैं, छात्र हैं, तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं कि इस विषय पर इनकी क्या सोच है। सबसे पहले अर्चा न्यूज पे आपका स्वागत है। क्या नाम हुआ आपका? धनंजय कुमार नाम है सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। हम पूछना चाहते हैं नरेंद्र मोदी से, भाजपा सरकार से, कि जब आप स्वर्ण लोगों को 10% आरक्षण दे रहे थे तो हम लोगों के पेट में दर्द हुआ क्या? उनको जब नीतीश कुमार, जब हम हमारे अति पिछड़ा भाइयों को 20% नगर निगम चुनाव में जब आरक्षण दिए तो उनका पेट में दर्द क्यों होने लगा? आज हम लोग पढ़ाई करते हैं, पहले आज के जब कांग्रेस की सरकार थी वहाँ पे ईवीएस का कोई आरक्षण नहीं था, तो हम लोग के नौकरी सम्मान तरीके से जितना नंबर लाते थे उतना पर भी हो जाता था। लेकिन अब स्वर्ण लोगों को जो 10% आरक्षण नहीं है, अब सीधे 60% आरक्षण दे दिया है। यहाँ तक कि देखने जाता है, हम लोग अति पिछड़ा से आते हैं, हम लोग अभी स्वर्ण लोग से 2-4 नंबर भी ज़्यादा लाके सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं, और तो हम लोग के तो पेट में अभी दर्द नहीं हो रहा है। लेकिन जो नगर निगम चुनाव है, इसमें जब नीतीश कुमार 20% आरक्षण दिए, उनका पेट में दर्द होने लगा। ऐसा क्यों है? ये जो भाजपा है वो आरक्षण विरोधी है, ये तहस नहस करके रख देगा। हम जनता से यही अपील करना चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इनको 2024 में यहाँ से हटाएं और नीतीश बाबू को लाएं। धन्यवाद। कि आज बिहार में पिछले 3 चुनाव से 2006 से लेकर के और यह अति पिछड़ों का आरक्षण माननीय नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बिहार थे, उन्होंने अति पिछड़ा का आरक्षण दिया। और ये आरक्षण के तहत अति पिछड़ों के लोग चुनाव लड़ रहे थे, चाहे वह पंचायती राज व्यवस्था हो या नगर निकाय व्यवस्था हो, सभी जगह आरक्षण के तहत चुनाव हो रहा था। और ये भाजपा के साथ जब तक नीतीश कुमार रहे तब तक
भाजपा के पेट में दर्द नहीं था, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार भाजपा से अलग हो गए उसके बाद भाजपा जो पार्टी है उसको पेट में दर्द होने लगा और वह जो है एक फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत उन्होंने अति पिछड़ा के आरक्षण को समाप्त किया। महिला जिलाध्यक्ष मंजरी सिंह, तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को आरक्षण देकर, अति पिछड़ा को आरक्षण देकर और एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक कार्य किया, जिससे कि समाज में एक उत्साह आया, चेतना आई। जो अति पिछड़ा समाज के लोग थे, जो कभी सरकार तक नहीं पहुंच पाते थे, इस आरक्षण के माध्यम से सरकार तक, पंचायत तक, नगर तक पहुंचने का एक उनका काम रहा, नीतीश कुमार जी का पहुंचाने का काम रहा। तो इसी को ख़त्म करने का जो साजिश किया गया है भाजपा सरकार के द्वारा, उसी के खिलाफ आज ये 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम आयोजित किया गया। हमारे साथ एक युवा नेता हैं, आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, आर्चा न्यूज पे आपका बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं धर्मेंद्र कुमार चंद्रवंशी, प्रखंड प्रमुख कुटुंबा और प्रदेश उपाध्यक्ष में जदयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का हूँ बिहार में। तो सर, आज जो ये महाधरना आयोजन किया गया, तो इसमें भाजपा की किस तरह से भागीदारी है कि जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अभी बैनर लगा हुआ है आरक्षण विरोधी भाजपा का पोल खोल, तो ये आदेश तो हाई कोर्ट का है, तो इसमें भाजपा का किस तरह से भागीदारी है? देखिए, हाई कोर्ट का आदेश है निश्चित तौर पर, और हम कोर्ट के आदेश मान करके ही हम लोग आज चुनाव यहाँ पर रुक गया है, हमारी सरकार रोक दी है। लेकिन हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार है हमारी सरकार, चूँकि वहाँ पर हम अपील करेंगे, इसलिए कि 2006 से आरक्षण लागू है, आज कोई नया आरक्षण लागू नहीं है। और इसके बावजूद जो ऐसे कि केंद्र सरकार की जो भाजपा पार्टी है, वो भाजपा पार्टी से हम लोग जब अलग हुए अभी कुछ हाल फिलहाल के दिनों में, तो उनको ये दर्द होने लग गया कि अति पिछड़ा को आरक्षण कैसे दिया जाए, और ये दुष्प्रचार के लिए उन्होंने साजिश के तहत कोर्ट को रातों रात खुलवा करके, जो कि बंद कोर्ट था, उसमें जो है कि उन्होंने रोक लगवाने का कार्य किया है। तो हम लोग आज हल्ला बोल इसलिए कर रहे हैं कि आज अगर आप कह रहे हैं कि से कोर्ट का ये आदेश है, तो कोर्ट का ही आदेश राम मंदिर के लिए भी आया था, तो उस दिन तो श्रेय भाजपा ले रहे थे कि हमने जैसे कि राम मंदिर का न्याय दिलवा दिया, हम राम मंदिर बनवाने जा रहे हैं, फैसला हमने किया है। तो जब उसका श्रेय वो ले सकते हैं, तो फिर इसका श्रेय क्यों नहीं ले रहे? उसका भी श्रेय तो वो ले ना। जी, बहुत बड़ी बात कही आपने कि जब राम मंदिर का श्रेय वो ले रहे हैं, तो इसका भी श्रेय उनको लेना चाहिए। तो इसी आधार पे जो है सो आरक्षण विरोधी भाजपा का पोल खोल हल्ला बोल इस महाधरना का आयोजन किया गया है। और इसमें मतलब और कुछ विषयों पे नीतीश कुमार 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकते हैं, इस पे क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, अगर देश की जनता चाहेंगे तो निश्चित तौर पर जब गुजरात के 2 लोग देश को चला सकते हैं, तो हमारे बिहार के भी लोगों में टैलेंट की कमी नहीं है, प्रतिभा की कमी नहीं है, और नेतृत्व करता है हमारे नीतीश कुमार जी। आज पूरा विश्व जानता है कि सबसे साफ सुथरा छवि वाले अगर कोई नेता है तो नीतीश कुमार हैं, और जनता अगर देश की चाहेगी तो निश्चित तौर पर ये प्रधानमंत्री बनेंगे और देश को समान तरीके से जो है चलाएंगे, सभी के लिए कार्य करेंगे। विपक्षी पार्टियां क्या नीतीश कुमार को सपोर्ट कर रही हैं? जी बिल्कुल, विपक्षी पार्टी अभी तक के समर्थन कर रही है, और अब समय बताएगा कि विपक्ष का नेता कौन बन करके उभरेगा। लेकिन हमारे नीतीश जी का एक ही सोच है कि सभी विपक्ष एक हो करके, जो कि भारतीय जनता पार्टी देश को जो है बर्बाद करने पर तुली हुई है, सरकारी संपत्तियों को बेच रही है, निजीकरण करते जा रही है, गरीब गुरबा के लिए कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ पूंजीपतियों के लिए जो कार्य कर रही है, उसके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। और जैसे ही इसमें सबका एक ही मानना है कि हम सब लोग एक हों, सभी विपक्षी एक हों, और इस भाजपा पार्टी को हम लोग केंद्र से दूर भगाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इधर दिखाइए बैनर पर, जिला जनता दल यूनाइटेड औरंगाबाद द्वारा आरक्षण विरोधी भाजपा का पोल खोल 1 दिवसीय महाधरना का आयोजन किया गया, और जिसमें